क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जिसमें हमारे पास सीकेंट 2x एक फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और वो भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास पहला स्टेप ये होगा कि गिविंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी हम बोथ साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड में y है तो चेंज इन y ऐड करेंगे और x पर चेंज इन x। तो हमारे पास y प्लस डेल्टा y होगा इक्वल्स टू सीकेंट 2x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। और ये दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि हम y को साइड पर शिफ्ट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डेल्टा y बच जाएगा और हमारे पास सीकेंट 2 इंटू एक्स होगा, 2 इंटू डेल्टा x होगा प्लस 2 डेल्टा x, फिर माइनस y जब उस साइड शिफ्ट होगा तो ये माइनस y होगा इक्वल्स टू सीकेंट 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की जगह हमारे पास सीकेंट 2x आ जाएगा क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास सीकेंट 2x है। और उसके बाद हम सीकेंट की जगह ये लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 2x, क्योंकि हमारे पास सीकेंट x बराबर है 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन x के, यानी हम सीकेंट की जगह 1 बाय कोसाइन b लिख सकते हैं जो कि हमने दोनों पार्ट पर लिखा है। उसके बाद हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे। इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास यही दोनों ही आएंगे। हमारे पास कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय कोसाइन 2x। तो इन दोनों का एलसीएम ये दो आ गए। अभी हम एलसीएम को डिवाइडेड बाय इसके करेंगे, तो जब ये दोनों इसके साथ डिवाइड होगा तो ये और ये हमारे पास कैंसिल होगा तो हमारे पास कोसाइन 2x बच जाएगा। हम कोसाइन 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2x, फिर माइनस, और अभी हम इस एलसीएम को डिवाइड बाय कोसाइन 2x करेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगा और हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा। और अभी हम इस ऊपर वाले को प्रोडक्ट की शक्ल में चेंज कर लेंगे क्योंकि कोसाइन और कोसाइन के बीच माइनस है तो हम इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि -2 आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा और दोनों के एंगल्स प्लस होंगे। तो पहला एंगल हमारे पास 2x है, फिर प्लस होगा 2x, फिर प्लस 2 डेल्टा x और ये होल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद फिर से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पहला एंगल हमारे पास 2x है, फिर ये माइनस होगा इन दूसरे एंगल के साथ, तो ये माइनस इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x और -2 डेल्टा x और ये होल डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास होल डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय कोसाइन 2x। और हमारे पास फार्मूला ये है कि कोसाइन ऑफ a माइनस कोसाइन ऑफ b अगर हो तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और फिर से साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो a की जगह हमारे पास 2x था और b की जगह हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा x था। तो हमारे पास -2 ये रहा -2, फिर साइन ये रहा साइन, a की जगह 2x, b की जगह 2x प्लस 2 डेल्टा x, फिर उसके बाद साइन था तो ये रहा साइन, a था तो a की जगह 2x आ जाएगा, फिर -b माइनस, और b की जगह हमारे पास ये दो था तो ये माइनस जाकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आ जाएंगे और इधर इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास ऊपर -2, फिर आ जाएगा साइन, यहाँ पर 2x प्लस 2x हमारे पास होगा 4x और प्लस 2 डेल्टा x, और हम इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ यहाँ से -2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 2 और ये 4 कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, और ये हमारे पास होल डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x प्लस
टू डेल्टा एक्स इंटू कोसाइन 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ माइनस डेल्टा बच गया है। तो हमारे पास साइन का एक ऐसा फार्मूला ये भी है कि अगर साइन ऑफ माइनस कोई एंगल हो, समझे कि माइनस थीटा हो, तो हम इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा की शक्ल में, ये चीज़। तो हम इस माइनस को साइन के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं और ये साइन माइनस बाहर आकर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होगा। तो हमारे पास -2 साइन ऑफ, यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पर डेल्टा x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस को हम साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस साइन ऑफ डेल्टा x और ये होल डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x प्लस 2 डेल्टा x इंटू कोसाइन ऑफ 2x। और अभी नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 साइन ऑफ x 2x प्लस डेल्टा x, उसके बाद साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, फिर कोसाइन ऑफ 2x और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डेल्टा y है। अभी तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड को बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x होगा इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास 2 साइन ऑफ x प्लस 2x प्लस डेल्टा x, फिर साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, फिर से कोसाइन 2x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। यानी जो हम राइट हैंड साइड को डिवाइड बाय डेल्टा x करेंगे उसको ये लास्ट पार्ट में लिखेंगे और ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पर जो के डेल्टा x के साथ डिवाइड हुआ है। और हम इस डेल्टा x को सिर्फ इस साइन x के साथ लिखेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑफ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल्स टू 2, लिमिट इस ऊपर वाले के साथ भी आएगा, नीचे वाले के साथ भी, और इस साइन डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x के साथ भी। तो लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन, यहाँ पर 2x प्लस डेल्टा x है और उसके बाद डिवाइडेड बाय लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कोसाइन 2x प्लस 2 डेल्टा x इंटू कोसाइन 2x और मल्टीप्लाई बाय, हम इस साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x को साइड पर लिखेंगे और लिमिट इनके साथ अलग। तो लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और इस पार्ट के लिए हमारे पास फार्मूला ये यूज़ होगा कि अगर लिमिट ऑफ साइन x हो डिवाइडेड बाय x हो और इधर x अप्रोचेस टू 0 हो तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए शर्त ये है कि x अप्रोचेस टू 0 हो और ये ऊपर वाला जो साइन का एंगल है वही हमारे पास नीचे भी होना चाहिए। और इधर ऊपर साइन का एंगल डेल्टा x है तो नीचे भी हमारे पास डेल्टा x मौजूद है। तो हम इस पार्ट की जगह 1 लिख सकते हैं और इस पार्ट पर और इस पार्ट पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा x की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर लिमिट ऑफ डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x की जगह हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx जो कि y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को शो करता है और ये बराबर होगा, सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर उसके बाद है साइन और 2x प्लस डेल्टा x, तो डेल्टा x की जगह आ जाएगा 0
डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, तो डेल्टा x की जगह 0। फिर उसके बाद हमारे पास कोसाइन 2x वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ डेल्टा x है ही नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये इक्वल्स टू हमारे पास 2 साइन 2x होगा डिवाइडेड बाय कोसाइन, नीचे हमारे पास 2x ही बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्योंकि 2 इंटू 0 होगा 0, 0 प्लस 2x हमारे पास 2x ही आ जाएगा। और इधर भी हमारे पास कोसाइन ऑफ 2x, और इसको हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोसाइन 2x। हम इस कोसाइन 2x को साइड पर लिखेंगे और इस कोसाइन को इस साइन के नीचे, क्योंकि हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन का आंसर टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोसाइन ऑफ 2x का आंसर आ जाएगा सीकेंट ऑफ 2x। और हमारे पास इधर फार्मूला ये है कि अगर टेंजेंट x हो तो इसको हम साइन x डिवाइडेड बाय कोसाइन x लिख सकते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में साइन डिवाइड बाय कोसाइन का आंसर टेंजेंट आ जाएगा। जो भी एंगल इनका था वो भी वही एंगल इसका भी होगा, तो इधर एंगल 2x है तो टेंजेंट का भी एंगल 2x होगा। और दूसरा फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन 2x बराबर होगा साइन सीकेंट 2x के, यानी कोसाइन और सीकेंट हमारे पास आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम 1 बाय कोसाइन की जगह सीकेंट लिख सकते हैं। और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा dy बाई dx का। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सीकेंट 2x गिवन था जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, और वो भी बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के स्टेप्स को फॉलो करके, और हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया है 2 टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x।